रूस पूरी तरीके से आक्रामक नजर आ रहा है। ये तस्वीरें देखिए, मिसाइल हमले के बाद खंडर इमारतें किस तरीके से हुई हैं, ये तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं। पूरी इमारत से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। तो एक एक करके अब टारगेट रूस चुन रहा है और उन जगहों पर हमला रूस की तरफ से किया जा रहा है। ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरीके से रूस धीरे धीरे कीव पर घुसने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए जो बड़ी बड़ी जगहों पर, चाहे इमारतें हो, ऐतिहासिक इमारतें हो, रिहायशी इलाके हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, यहां पर हमले करता हुआ रूस नजर आ रहा है। गौरव। जी हाँ, इस समय स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है यहाँ पूरे यूक्रेन में। अगर मैं आपको जमीनी तस्वीर के बारे में बताऊं तो अब से थोड़ी देर पहले जो खबर आई थी उसमें यह कहा गया था कि सूमी में भीषण लड़ाई हो रही है और शहर के भीतर ये लड़ाई हो रही है। सूमी में ये लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि वो अपने घरों के अंदर ही रहें, घरों के अंदर ना निकले। ये उस समय हो रहा है जब उम्मीद ये थी कि सूमी में जो 700 लगभग 700 तक भारतीय छात्र मेडिकल के सूमी में भी फंसे हुए हैं, उनको आज ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर मिलने की उम्मीद थी कि रूस और यूक्रेन दोनों की सेनाएं युद्ध विराम करेंगी कुछ समय के लिए। उस समय इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी वहां पर खाना, पानी, रसद सामग्री, दवाइयां अस्पतालों के लिए ये सब ले जाएगी और उसी का फायदा उठाते हुए ये बच्चे वहां से सुरक्षित निकल सकेंगे। उससे पहले यहां पर लड़ाई की खबर आ रही है और ये बहुत चिंताजनक है। और ये लड़ाई की खबर केवल सूमी इलाके से नहीं, खार्किव में भी बहुत भयावह स्थिति है इस समय, क्योंकि पहले रूस ने दावा किया कि उसके कंट्रोल में है खार्किव, फिर यूक्रेन ने दावा किया उसके कंट्रोल में है खार्किव। कंट्रोल की लड़ाई वहां भी चल रही है। पूर्व की अगर बात करें और पूर्व में जाकर तो मारियोपोल के तो जो महापौर है, जो मेयर है, उन्होंने कहा है कि बहुत ही डरावनी स्थिति है। वो लोग करीब 1.5-2 दिन से अंडरग्राउंड बंकर्स में ही बैठे हैं। ना खाना है, ना पानी है, ना बिजली है और ना ही दवाइयां हैं। और कई बड़ी संख्या में लोग इतने डरे हुए हैं क्योंकि शहर के भीतर इस समय लड़ाई चल रही है। तो ये पूरी तस्वीर उभर कर आ रही है। देखिए, इस वक्त वहां अंधेरा है, ये तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं आपके पीछे। अगर आप कुछ भी हालात वहां के दिखा पाए इन तस्वीरों के माध्यम से कि क्या हालात वहां पर बने हुए हैं, अगर ये मुमकिन हो तो तस्वीरों के माध्यम से जरा दिखाइए गौरव। इस समय क्योंकि यहाँ कर्फ्यू है, इस समय जहां हम हैं वो एक सैन्य ठिकाने के बहुत पास है और इसीलिए कर्फ्यू के समय ना हम बाहर जा सकते हैं और ना आसपास की तस्वीरें हम आपको दिखा पाएंगे। एक बार जब ये कर्फ्यू लिफ्ट हो जाता है उसके बाद हम शहर की तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस समय शूट एट साइट का ऑर्डर है। अगर आप कुछ भी ऐसा करें जो यहाँ की मिलिशिया या सेना नहीं चाहती तो वो सीधा प्रश्न नहीं पूछते, चेतावनी नहीं देते, सीधा गोली मार देते हैं। तो बहुत एक लिमिटेड अपॉर्चुनिटी रहती है रिपोर्ट करने के लिए। कल एक विदेशी मीडिया की टीम को यहां गोली मारी गई और 2 रिपोर्टर और कैमरामैन उनके घायल हो गए इस गोलीबारी में। हालांकि उसका जो सस्पिशन है वो एक रशियन मिलिशिया पर है या रशियन असैसिन्स की टीम पर उसका सस्पिशन है, पहली बात। दूसरी बात, कुछ दिनों पहले एक भारतीय आईटी के छात्र को भी यहां गोली मार दी गई थी। तो यहां शहर में इस समय केवल कुछ ऐसी जगह है जिन जगह से आप रिपोर्ट कर सकते हैं, मतलब रिपोर्ट कर सकते हैं कि मतलब आप किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को बिल्कुल नहीं दिखा सकते। बिल्कुल गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया।